नमस्कार, नंद केसरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। ग्वालियर चंबल दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंटक मैदान में सौगातों की झड़ी लगा दी। कार्यक्रम में मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। ग्वालियर चंबल दौरे के दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में जनता के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। आपको बता दें कि अपने 3 दिवसीय दौरे में पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में मुख्यमंत्री ने 1,500 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। ग्वालियर पूर्व विधानसभा के पूर्व विधायक और राज्य सरकार में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के समर्थन में जनसभा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के साथ पूर्व की कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ द्वारा ग्वालियर चंबल की अपेक्षा को लेकर कहा कि यहां के मंत्रियों ने कमलनाथ से विकास के लिए पैसा मांगा तो कमलनाथ ने कहा कि चलो चलो, तो सिंधिया जी और उनके मंत्रियों ने कमलनाथ को ही चलो चलो कह दिया। वहीं शिवराज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि गरीबों के लिए कोई कमी नहीं है। 16 तारीख से गरीब जनता को 1 रुपये किलो गेहूं दिया जाएगा। इसके अलावा जो गरीब कोरोना काल में परेशानी का सामना कर रहे हैं उन्हें मोदी जी की ओर से 10-10 हज़ार का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। कोरोना महामारी के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे तो कोरोना का इलाज भी नहीं कर पाए, कोरोना की एक बैठक भी नहीं ले पाए। बैठक तो आइफा की हुई जिसमें एक तरफ सलमान खान, दूसरी ओर जैकलिन फर्नांडिस के साथ फोटो खिंचवाया। पूरा प्रदेश लूट लिया है और आज पदयात्रा कर रहे हैं। ये नाटक चल रहे हैं कांग्रेस के। मेरे बहनों और भाइयों, ऐसी बेईमान सरकार मैंने आज तक नहीं देखी थी। मैं 3-4 चीजें केवल आपसे कहना चाहता हूँ। उनने तो विकास किया नहीं, लेकिन जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी जन कल्याणकारी, वो योजनाएं भी सारी की सारी बंद कर दी। अभी प्रद्युम्न जी कह रहे थे 1 रुपया किलो गेहूं चावल का। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी बैठे, केंद्रीय मंत्री है, हमने सरकार रहते तय किया था। कई गरीब ढूंढते थे आवेदन लेके, जब हमारी सरकार थी तब भी गरीब है लेकिन राशन नहीं मिलता। हमने योजना बनाई थी, तय किया था कि सब गरीबों को 1 रुपया किलो राशन दिया जाएगा, कोई नहीं छोड़ेंगे। कमलनाथ ने वो योजना ठंडे बस्ते में डाल दी और आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, तुमने बंद की थी कमलनाथ। 16 तारीख के दिन इन्हीं प्रद्युम्न तोमर के हाथों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों 37 लाख गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। और प्रद्युम्न, अपना खजाना खाली नहीं है यार, और कोई रहेगा तो बता देना। बीन के चुन के ले आओ। कलेक्टर यहाँ है, कमिश्नर यहाँ है। मैं कह रहा हूँ जितने गरीब रह गए हो सबको 1 रुपया किलो गेहूं दिया जाएगा, कोई नहीं छूटेगा, कोई नहीं बचेगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कमलनाथ को भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के लिए दोषी ठहराया। उनका कहना था कि एक तरफा वो मुख्यमंत्री था जिसने 1 रुपया भी इस क्षेत्र के लिए नहीं दिया, दूसरी ओर ये भी मुख्यमंत्री है जो 260 करोड़ का खजाना लेकर आया है। उनका कहना था कि कमलनाथ ने अवैध उत्खनन, भ्रष्टाचार और ट्रांसफर उद्योग लगा रखा था। इसके बावजूद वे ग्वालियर चंबल के लिए एक भी पैसा नहीं दे पाए। सिंधिया ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से जेसी मिल के श्रमिकों को उसी भूमि पर पट्टे देने का आग्रह किया जहां वे रह रहे हैं। सिंधिया परिवार का मुखिया किसके साथ खड़ा रहे, जो आपका विकास करे, आपका सम्मान करे, आपका ईमान रखे, या उस व्यक्ति के साथ जो चुनाव के बाद ग्वालियर की जनता को भूल जाए। इस चंबल संभाग का सम्मान क्या, इस ग्वालियर चंबल संभाग को बेइज्जती करने का काम करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम लोग इस सपूत को अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान करें। और एक ही मेरा निवेदन है आदरणीय शिवराज सिंह जी से, जेसी मिल्स मेरे परदादा के द्वारा यहां स्थापित किया गया था ग्वालियर में, जयजीराव कॉटन मिल्स। उस समय से ये औद्योगिक संस्था यहां चलती थी जिसके साथ हजारों मजदूरों की जिंदगी जुड़ी हुई है। 30 साल से ये संस्था बंद रही है। वो गरीब परिवार उसी मिल के कंपाउंड में रहते हैं। कृपा करके मैं हाथ जोड़ रहा हूं, उनको वहां पट्टे आप दिलवा पाएं ताकि उनके सालों साल पुरानी जो दिल की दर्द है उसे आप मिटा पाए, उस पे बाम लगा पाए। इन्हीं शब्दों के साथ वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जनता का आह्वान किया कि यदि आप प्रद्युम्न सिंह तोमर को लाएंगे
तो प्रदेश मजबूत होगा, और प्रदेश मजबूत होगा तो नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत होगा, और ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए नरेंद्र सिंह तोमर का कहना था कि शिवराज की भाजपा सरकार ने जो किया वो पिछले 50 वर्षों में भी नहीं हुआ। इस्तीफा दिया, प्रद्युम्न तोमर जी ने भी उनके साथ 4 साल की विदायगी को छोड़ा, और उसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में एक नई सरकार बनी। यह नई सरकार इस सत्र के लिए है, लेकिन शिवराज सिंह जी इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अनेक वर्षों तक रहे, और आप इस बात के साक्षी हैं कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में विगत 13 वर्षों में जो विकास का काम हुआ वो विगत 50 वर्षों में कभी भी कांग्रेस की सरकार के समय नहीं हुआ। फर्जी सिम से लोगों को ठगने वाले 2 आरोपी गुना से गिरफ्तार। ग्वालियर के युवक से की थी 2.25 लाख की ठगी। 2 साल से साइबर अपराध से जुड़े आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। आरोपी फर्जी नाम पते से सिम को एक्टिव कर दूसरे राज्यों में शिकारों को तलाश करते थे और ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। साइबर सेल ने आरोपी गुना से गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों ने ग्वालियर के एक युवक से 2.25 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी संदीप साहू और रामेश्वर के कब्जे से कई मोबाइल फ़ोन, एक्टिवेट सिम और ब्लैंक सिम बरामद की गई हैं। जानकारी ये मिल रही थी कि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा फेक सिम्स का यूज किया जा रहा था फ्रॉड करने में, वो सिम हमारे आसपास के क्षेत्र के कुछ ज़िलों से भी सर्कुलेट हो रही हैं। तो एक कंप्लेंट हमारे पास आई हुई थी जिसमें एक व्यक्ति को फेसबुक पर कोई सामान बेचने के नाम पर उसके साथ ठगी कर ली गई थी लगभग 2.25 लाख रुपए की। उस केस को जब इन्वेस्टिगेट किया हमारी टीम के इन सारे सदस्यों ने, तो उसमें ये पाया गया कि गुना ज़िले के कुछ सिम डिस्ट्रीब्यूटर, सिम रिटेलर हैं जिनके द्वारा सिम को एक्टिवेट करके और उनको जो है फ्रॉडस्टर्स को सप्लाई किया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते मकान मालिक का किराया नहीं चुकाने पर मकान मालिक ने किराएदार का सामान बंधक बनाकर किराएदार को मकान से बाहर का रास्ता दिखाया। मकान मालिक का कहना है किराया दोगे तभी सामान मिलेगा। मामला एसपी तक पहुंचा। कोरोना महामारी के लंबे वक्त गुजरने के बाद अब मकान मालिक और किराएदारों के बीच विवाद बढ़ने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला महाराजपुरा थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां मकान मालिक ने किराएदार दंपति को 19 अगस्त घर से बेदखल कर दिया है और वहां अपना ताला डाल दिया है। अब मकान मालिक का कहना है कि पहले दंपति उसके पैसे चुकाए, उसके बाद ही वह उनका कमरों में रखा सामान लौटाएगा। पीड़ित दंपति ने अपने मकान मालिक आरती गोई की शिकायत पुलिस अधीक्षक अमित सांगी से की है। उनका कहना है कि उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन महाराजपुरा पुलिस ने उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। तब एसपी के हस्तक्षेप पर महिला थाने में शिकायत दर्ज की गई। दंपति का कहना है कि लॉकडाउन के कारण उनका काम धंधा पूरी तरह ठप हो गया है, इसलिए वे मकान मालिक के उधारी के पैसे नहीं चुका पा रहे हैं। जबकि महाराजपुरा पुलिस मकान मालिक और किराएदार को आपस में समझौता करने की सलाह दे रही है, लेकिन महिला का पति अपनी पत्नी के साथ में हुई छेड़छाड़ को लेकर बैंक अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। दंपति का यह भी कहना है कि 19 अगस्त के बाद से वे इधर उधर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि मकान मालिक उन्हें अपने कमरों में नहीं घुसने दे रहा है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि 2 व्यक्तियों के बीच मकान मालिक और किराएदार का आपसी विवाद है, जिसमें कार्रवाई करने के लिए महाराजपुरा थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। सौरभ श्रीवास। सर क्या हुआ है? जी, हमारा 19/8/2020 को मकान मालिक ने हमारी वाइफ के साथ में छेड़ाखानी करी और उसके बाद में कंप्लेंट लिखाने गए तो कंप्लेंट थाना प्रभारी TI आसिफ मिर्जा बेग जी ने नहीं लिखी और हमारी वाइफ के साथ में अभद्र व्यवहार करके भगा दिया। उसके बाद में फिर SP साहब को हमने कंप्लेंट दी और कंप्लेंट के बाद में फिर मकान मालिक ने हमारे घर पर ताला लगा के रखा हुआ है। उसकी वजह से हम 19/8/2020 से लगातार वाइफ और बच्ची को लेकर हम रोड पर भटक रहे हैं। कितने महीना हो गया वो लगभग 1 से दूसरा महीना चल रहा है। तो अभी आज आप कहाँ हैं? आपने किसको शिकायत करी? आज हम SP साहब के पास में दोबारा वापस से अभी शिकायत करने आए हैं उनकी, क्योंकि अभी तक हमारे घर का ताला नहीं खुला। क्या आश्वासन दिया हमने? SP साहब ने अभी बोला है कि उनको निर्देशित करेंगे थाना प्रभारी को तो वो ताला खोलेंगे, लेकिन बहुत बार हम आके जा चुके हैं, लेकिन अभी तक TI आसिफ मिर्जा बेग ने ताला नहीं। ये महाराजपुरा थाना अंतर्गत का मामला है और मूलतः ये मकान मालिक और किराएदार का एक विवाद था, जो कि अंत में बढ़ के छेड़खानी तक आ गया। इसमें एक प्रकरण दर्ज हुआ है महिला थाने में और इनके द्वारा ये आवेदन दिया गया है कि इनका जो सामान है वो घर पे रखा है और मकान मालिक
इसको सामान को ले जाने भी नहीं दे रहा है और ताला लगा के रखा हुआ है। तो ये एक अलग तरह का मुद्दा था। इसके लिए मेरे द्वारा थाना प्रभारी महाराजपुरा को निर्देशित कर दिया गया है कि इसमें विधिवत कार्रवाई तुरंत कर दें। आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।